दिस इज नाउ कूलम्स लॉ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें सीधा पहला क्वेश्चन है कि भाई हमें ग्राफ प्लॉट करना है एफ वर्सेस 1/r² में, और दो पेयर्स हमें दिए हुए हैं। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें हमें 1 कूलम और 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो Q1 Q2 भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r², और हमें बनाना है ग्राफ F में और 1/r² में। तो दिस इज योर F एंड दिस इज 1/r²। तो यहां से, और हमें बनाना है ग्राफ F में और 1/r² में, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इधर F आ गया, इधर 1/r²। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, वो क्या करते हैं F और r² का ग्राफ बना देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पे उसने बोला है कि F वर्सेस 1/r² बनाइए। तो 1/r² के तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ ऐसा। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ऊपर बनेगा, इस पार्ट की स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट देखें कितना आएगा। इनका प्रोडक्ट आएगा Q1 Q2 इज इक्वल टू -6 कूलम स्क्वायर। और मतलब यहाँ पे फर्स्ट केस में प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इस केस में आ रहा था Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 कूलम स्क्वायर। अब ये स्लोप 2 कूलम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये -6 कूलम स्क्वायर। तो नेक्स्ट सेकंड केस में मैं यहीं पे बना रहा हूँ ग्राफ। सेकंड केस में ग्राफ ऐसा बनेगा, स्लोप थोड़ी सी और ज्यादा। देखो स्लोप इस एंगल से पता चलती है, आई होप आपको पता है, θ1 θ2। तो इस केस में स्लोप ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है, और नेगेटिव में बनेगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर आप रिपल्सिव फोर्स को ऊपर बना रहे हो तो दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ फोर्स विच इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये ग्राफ नीचे बनेगा, और इसकी जो स्लोप होगी बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। वैसे मैं बता दूं, इस ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2, इस फैक्टर के बराबर है। ठीक है, अब इसमें से आप कुछ भी चेंज करेंगे, अगर आप कोई चार्ज चेंज करेंगे तो स्लोप चेंज होगी। अगर आप K चेंज करेंगे, मान लो किसी मीडियम में लेके दोनों चार्जेस को, मीडियम में K लेट अस सपोज कम हो गया तो स्लोप कम हो जाएगी, और K अगर बढ़ गया तो स्लोप बढ़ जाएगी। तो ये स्लोप होती है इस ग्राफ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है ना, आप अभी ध्यान से बस कॉन्सेप्ट सुनिए, इनको समझिए, और याद कैसे रखना है आपको, कॉपी पे ये सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको वैसे इस लेक्चर के PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जितने भी यहाँ न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा, बट आप उनको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके जाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। 2 insulated charged copper spheres A and B having their centers separated by distance 50 cm. What is the mutual electrostatic repulsion if the charge on each of them is this? बस सिंपल फोर्स निकालनी है, रिपल्शन फोर्स निकालनी है। A की रेडियस और B की रेडियस ने बोला निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा लॉ है कूलम्स लॉ, वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और यहाँ वो कह रहा है कि हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं। अब स्फीयर को बच्चे हो सकता है पॉइंट चार्ज ना माने, तो उसने एक लाइन बोल दी, उसने बोला कि जो डिस्टेंस है ना दोनों स्फीयर्स में वो काफ़ी बड़ा है उसके साइज से, तो मतलब वो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब 1/ε0 को ऐसे यूनिट्स में डायरेक्टली आप 9 × 10⁹ पुट करेंगे। दोनों चार्जेस को आप यहाँ पुट करेंगे 6.5 10⁻⁻7 कूलम। अब ये भी ऐसे यूनिट्स में पुट किया, ये भी ऐसे यूनिट्स में पुट किया। चार्जेस का स्क्वायर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर है, लेकिन डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, इसको मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 × 10⁻⁻2, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, उसका स्क्वायर। तो ये वेक्टर बच्चों आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देखते हैं किसके आंसर आते हैं मेरे पास, लेट अस सी। तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट। मतलब जितना चार्ज पहले था हमने चार्ज डबल कर दिया,
और डिस्टेंस हाफ कर दिया, तब क्या होगी ये फोर्स। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये फोर्स जो आंसर आने वाला है ना उसको मैंने एफ माना हुआ है। ठीक है, अब हम इन टर्म्स ऑफ एफ निकाल लेते हैं क्योंकि इसका आंसर तो आपको बताना है मुझे ना। चलिए लेट अस सी अब क्या होता है। देखिए वो कह रहा है चार्जेस को हमने डबल कर दिया, मतलब अब जो नया वाला चार्ज है Q1 डैश वो 2Q1 है और जो Q2 डैश है वो भी 2Q2 है, डबल कर दिए दोनों चार्जेस। डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो जो R डैश है वो R/2 है। R डैश मतलब जो अभी न्यू डिस्टेंस है वो R/2 है। अब क्या आएगी फोर्स, बहुत आसान है, फॉर्मूला हमारा वही है, F इज इक्वल टू K, अब लिखेंगे Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर, यहाँ F डैश लगा देते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। देखो Q1 डैश मतलब 2 टाइम्स Q1, यहाँ पे 2 टाइम्स Q2, वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में R डैश का स्क्वायर मीन्स R/2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 4 का फैक्टर है, नीचे भी 4 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, 16 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16 टाइम्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये पुराने वाला जो फॉर्मूला था। ठीक है, तो मीन्स आंसर विल बी 16 टाइम्स F। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बिना वैल्यूज के। तो अगर आप चार्जेस को डबल करेंगे, डिस्टेंस को हाफ करेंगे, दिस विल बी द न्यू फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो आपको दो छोटे छोटे बॉल्स नजर आ रही हैं, थर्मोकोल की बॉल्स आपने देखी होंगी, उनको बोलते हैं पिथ बॉल्स। तो बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं और एक थ्रेड के साथ मैंने इनको बांधा हुआ है सेंटर से। अब बोला गया कि हमने क्या किया, इस बॉल को +2 कूलम चार्ज दे दिया लेट अस सपोज, और इसको +3 कूलम चार्ज दे दिया, और क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द थ्रेड, थ्रेड में टेंशन कितना आएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, जैसे ही देखो आप इनको चार्ज दोगे, दोनों पॉजिटिव बॉल्स है ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगी, और फाइनल सिचुएशन हमारी ये बन जाएगी जिसमें ये बॉल यहाँ पे रहेगी, ये बॉल कहीं यहाँ पे चली जाएगी, और जो थ्रेड है हमारा इस तरह से पूरी ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो एक फोर्स इधर लग गई F, एक फोर्स इधर लग गई F, दोनों फोर्सेस कूलम फोर्स के बराबर हैं, और इस धागे के अंदर टेंशन खिंचाव पैदा होगा। अब जितनी फोर्स F इधर लग रही है उतना T यहाँ बनेगा और उतना T यहाँ बनेगा, क्योंकि देखो ना ये रेस्ट पे है, फाइनली तो रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब नेट फोर्स 0 चाहिए। तो जितनी फोर्स F इधर लग रही है उतना धागे में खिंचाव है जो उसको उस तरफ खींच रहा है, और ऐसे ही इधर जितनी फोर्स लग रही है उतना ही धागे में टेंशन है जो इस बॉल को इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो T मतलब F के बराबर है, बस F कितना 9 इंटू 10⁹ इंटू दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व कर ले, न्यूटन में आंसर आएगा क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर ऐसे यूनिट्स में गिवन थे। ठीक है जी, 4.5, तो ये हो गया 13.5 इंटू 10⁹ न्यूटन। इतना टेंशन इस थ्रेड में आने वाला है, विच इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टेंशन। ठीक है, तो इस तरह से के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये था धागे वाला क्वेश्चन। अब मान लो मैं इन दोनों बॉल्स को कुछ चार्ज देके टेबल के ऊपर रख देता हूं, तो जब हम बॉल्स को टेबल पे रखेंगे वो रिपेल करेंगी। अब वहां पे एक और फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उनको रोक सकती है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है कि हमने दो बॉडीज को चार्ज दिया, दो बॉल्स को चार्ज दिया, लेकिन वो टेबल के ऊपर किसी पोजीशन पे फिक्स्ड आ गई, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो। तो वो भी क्वेश्चन अभी आने वाला है। हाँ, ये वही क्वेश्चन है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं या दो बॉल्स हैं, मास है 5 ग्राम, चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दे स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। तो ये एक टेबल है लाइक दिस, यहां पे दो बॉल्स हैं, पार्टिकल्स या बॉल्स, ठीक है, और इन दोनों बॉल्स के ऊपर चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है, इनका मास है 5 ग्राम। तो देखो यहां पे नीचे की तरफ इनका वेट लगेगा mg।
ऐसे वेट लगेगा और इधर लगेगी कूलम फोर्स एफ, ठीक है, और डिस्टेंस भी गिवन है, सेपरेशन गिवन है, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना लेना पहला अच्छा सा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगी क्योंकि ये वो बोल रहा है कि दे आर स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में ये बोल रहा है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, मतलब मूव नहीं कर रही वो। तो कौन रोक रहा है इनको? कोई है रोकने वाला? है, फ्रिक्शन फोर्स है टेबल के साथ, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल एफ, इसको भी कौन रोक रहा है? स्मॉल एफ। मतलब जो कूलम फोर्स है अब फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगी। लास्ट केस में टेंशन के बराबर थी, अब कूलम फोर्स फ्रिक्शन के बराबर आ गई। और कूलम फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। कूलम फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 मतलब 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -14। तो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -1 बचा, उसका स्क्वायर 10 टू द पावर -2 हो गया, ऊपर चला गया 10 टू द पावर 2 आ गया, ठीक है। तो यहां बचा -12, ये है 9, सॉल्व किया 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो ये फोर्स इनमें लग रही है। अब इसी फोर्स को किसने बैलेंस करना? फ्रिक्शन ने। मतलब यहां पे अगर आपको पूछा जाता व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कूलम फोर्स F 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन यहां पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको +1 में जाना पड़ेगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन ये टेबल से ऊपर की तरफ लगती है, हमेशा बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर लगती है, तो यहाँ ऊपर की तरफ लगेगी, इस पे भी ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन आप डायग्राम देखिए R mg के बराबर है यहाँ पे, तो हेयर R इज इक्वल टू mg। इसको यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा म्यू mg। तो अब आपको क्या करना है? अब म्यू फाइंड करना है ना, मास आपको पता है, g हमें पता है, तो वी विल राइट दिस फोर्स जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg। तो म्यू निकालना है 9 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई m विच इज 5 ग्राम। तो ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे ना, तो 10 टू द पावर -3 आएगा, और g हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये कट गया यहाँ पे, आंसर इज 9/50, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। देखो पहले हमने 2 बॉल्स को थ्रेड से बांधा, टेंशन फोर्स आ गई, टेबल पे रखा, फ्रिक्शन फोर्स आ गई। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि भाई एक बॉडी को हमने चार्ज Q दिया, टोटल चार्ज मेरे पास Q है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड करना है 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। Q को डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में बांटना है, लेकिन ऐसे बांटना है कि फोर्स उनमें मैक्सिमम लगे। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट्स? पहली बॉडी पे और दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम। मतलब फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। देखिए मैं मान लेता हूं कि इस कैपिटल Q चार्ज में से मैंने स्मॉल q चार्ज इसको दे दिया, तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा Q माइनस स्मॉल q। सीधी सीधी बात है ना। टोटल आपके पास 10 कूलम चार्ज है। लेट अस सपोज मैंने 2 कूलम एक बॉडी को दे दिया, 8 कूलम दूसरी को चला जाएगा। चलिए तो मैंने एक बॉडी को Q मान लिया। लेट Q is given to first body and Q minus Q will be the charge on second body। तो फिर इनके बीच में फोर्स क्या होगी? उस फोर्स को हम लिखने के लिए डिस्टेंस R मान लेते हैं यहाँ पे, और फोर्स होगी K, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ये स्मॉल q का फंक्शन है। स्मॉल q यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि वो तो मैंने माना ना कि लेट अस सपोज मैंने स्मॉल q चार्ज बॉडी को दे दिया। अब क्वेश्चन यही है कि स्मॉल q कितना दे कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे क्या फंडा लगता है, हम f को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू q टू फाइंड q सो दैट f इज मैक्सिमम, ये ज्यादा से ज्यादा हो। क्या करेंगे,
हम f को विद रिस्पेक्ट टू छोटा q डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। ये मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ाया जाता है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसी पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। देखो k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ना तो मैं r चेंज कर रहा हूं यहाँ पे और k वैसे ही कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। और डिफ्रेंशिएट सिर्फ ये वाला फैक्टर होगा, तो हम डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, d बाई डी क्यू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये टर्म्स तो 0 हो गई नीचे जाके, सिंपली क्या बचा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, इसको विद रिस्पेक्ट टू छोटा q डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कैपिटल Q बचेगा माइनस 2q बचेगा। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आती है। देखिए किसी कांस्टेंट के साथ x लगा हुआ है और हम d बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास a बचता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, a इज कांस्टेंट, वही सेम है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू q कर रहे हैं तो कैपिटल Q बचा। और q स्क्वायर का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर या x रेज टू पावर n का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, n जो है वो आगे आ जाता है, n आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1 बन जाती है। यहाँ पे पावर 2 थी तो 2 आगे आ गया, 2q पावर बन गई 1, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से छोटा q आ जाएगा कैपिटल Q बाई 2, मतलब पहली बॉडी को चार्ज देना पड़ेगा Q बाई 2, बाकी जो बचेगा दूसरी बॉडी को देना पड़ेगा, वो भी Q बाई 2 बचेगा। जब भी हम चार्ज को हाफ हाफ डिवाइड कर दें दो ऑब्जेक्ट्स पे, देन द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाँ, ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन। इसमें हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कह रहा फर्स्ट चार्ज जो है वो 132 पॉइंट पे लगा हुआ है और सेकंड चार्ज 351 पॉइंट पे है। हमें निकालनी है फोर्स ऑन बोथ ऑफ देम। तो पहले फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला। जब आप 1 2 करेंगे तो पहले 1 लिखना है, बाद में 2 लिखना है। और अगर आप ये फोर्स निकाल लेंगे तो F21 फिर उसके माइनस के बराबर होती है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में स्टडी किया है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा कैसे ड्राइव होता है ये फॉर्मूला, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में है ये वाला लेक्चर। ओके, अब यहाँ पे R1 वेक्टर R2 वेक्टर चाहिए। तो R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज, जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब कोऑर्डिनेट से वेक्टर कैसे लिखा जाता है, 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, तो ऐसे लिखा जाता है। x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है। तो लिखा जाता है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। मीटर साथ में लिखेंगे क्योंकि ऐसे यूनिट्स में है। R2 वेक्टर दूसरे का पोजीशन वेक्टर देखो सीधा लिख सकते हो अभी आप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप मीटर। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा पोजीशन वेक्टर आ गया। हमें चाहिए R1 माइनस R2। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जस्ट कंपोनेंट में से कंपोनेंट्स को माइनस कर दो। जैसे ये x कंपोनेंट 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 माइनस 3 करेंगे माइनस 2i कैप आएगा। 3 माइनस 5 करेंगे माइनस 2j कैप आएगा। 2 माइनस 1 करेंगे प्लस k कैप आएगा। दिस इज R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड के भी बराबर होता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि देखो ये है हमारा R वेक्टर और ये है हमारा माइनस R वेक्टर। लेंथ दोनों की सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो लेंथ अगर दोनों की सेम है मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। तो हम R2 माइनस R1 फाइंड करना चाहते हैं तो वी कैन डू अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अगेन प्लस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9 विच इज 3 मीटर। तो ये भी आपके पास आ गया, ठीक है, R2 माइनस R1। अब सब कुछ आपको यहाँ पे पुट करना है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। वैल्यूज देखिए यहाँ पे पुट करेंगे विद डिफरेंट कलर। तो F12 वेक्टर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू
प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। मैंने आपको बताया था यहाँ पे चार्जेस प्रॉपर साइन के साथ पुट करने हैं। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पुट करोगे, एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में साइन जरूर पुट करना है, साइन मत छोड़ देना नहीं तो डायरेक्शन गलत आ जाएगी। Q1 Q2 दोनों चार्जेस 5 × 3 15 हो गया, इंटू 10 to the power -12 हो जाएगा, तो 15 × 10 to the power -12 ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। R1 - R2 ये जो डिफरेंस है दोनों पोजीशन वेक्टर्स का यहाँ आपके सामने कैलकुलेटेड है, इसको एज इट इज पुट करेंगे -2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये सारा कुछ पुट कर दिया, डिवाइड बाय R2 - R1 मोड का क्यूब है ना, तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 × 3 × 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस सी, ये 5 पे चला गया, ये 3 पे चला गया और ये 3 एक और कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व किया, 5 × 10 to the power -3 आएगा, 5 × 10 to the power -3 का फैक्टर आ गया और इसके साथ -2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अभी ये फोर्स है तो इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन। बहुत सारे बच्चे ना यूनिट लिखना भूल जाते हैं लास्ट में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करोगे, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूटन में फोर्स आएगी। नाउ व्हाट इज F21 वेक्टर? देखो F21 वेक्टर इज माइनस ऑफ F12 वेक्टर, जस्ट नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, तो वो आ जाएगा 5 × 10 to the power -3 और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो जो हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था ये उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं और इस फॉर्मूले में चार्जेस को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है।